नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी और आप सब लोग कैसे हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर आ रहा हूं। तो आप सब लोग हमारे ख्याल से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम्स बहुत करीब है, तो कुछ बातें आप सब लोग से इम्पोर्टेंट करनी थी जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आप सब लोग खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इलाहाबाद में अभी पानी भर गया है, छोटा बगाड़ा डूब चुका है, राजापुर और सब डूब चुका है। तो आप सब लोग बहुत जल्दबाजी में नहीं कि कोचिंग खुल रहा है तो कोचिंग चलो कोचिंग करते हैं। अरे 2-4 दिन रुक के आइए, थोड़ा ठहरिए, जहां पर है वही उसी का आनंद लीजिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। हाँ, तो कुछ बातें ये करनी थी कि हम यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों शुरू किए। शुरुआत में क्या था कि हम ऑनलाइन कोई भी चीज आपको पढ़ाना नहीं बहुत प्रिफर नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर आप सब लोग ने हमसे क्लास की होगी, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे तो हम सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव नहीं हुआ करते थे। चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे टेलीग्राम में हो। टेलीग्राम में हमने अभी एक चैनल बनाया, ग्रुप बनाया। इसके पहले हम टेलीग्राम डाउनलोड भी नहीं किए थे। तो टेलीग्राम में या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में या फिर ट्विटर पे तो हमारा पुराना अकाउंट रहा है, पर ट्वीट हम नहीं करते थे। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको लेके हमें सामने आना पड़ा। तो आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे, यूपी आरवीएनएल की वैकेंसी आई, आप सब लोग के लिए कुछ हो नहीं पा रहा था, कुछ आप मेहनत नहीं कर पा रहे थे। तो हम उस समय हम भी कुछ आपके लिए नहीं कर पा रहे थे। पिछले कुछ दिनों बहुत बुरा ही गुजरा है, बहुत ही अपनों को हम सब लोगों ने खो दिया है, जिसमें हम बहुत डिस्टर्ब भी रहे हैं। तो उन सब चीजों को हम नहीं सामने लाना चाहते, लेकिन कारण रहा यहाँ पे आने का कि कारण रहा कि आप सब लोग ने निस्वार्थ भाव से कई ऐसे काम किए, कई कुछ लोगों के ऐसे हेल्प किए जिसका हम सब लोग हम पर्सनली हम कुछ आपको दे नहीं सकते थे उसके बदले। तो हमने सोचा कि आपके लिए कुछ नया करते हैं, कुछ आपके लिए फ्री में हो, जो कोई भी इससे हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सके, आप कुछ अच्छा सीख सके, इसके लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने गारंटी ली कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हर एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 4 सिस्टम को पूरा कवर किया अलग अलग तरीके से। फ्रिक्शन को हमने डिटेल में कराया। अब सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल ही रहा है, आगे हम बीम्स एंड ट्रसेस को कराएंगे और उसके बाद डायनेमिक्स भी पूरा कराएंगे। उसमें आपको मशीन्स भी कराएंगे, पूरा डिटेल में क्वेश्चन सीरीज भी होगा और थियरी सीरीज भी होगा। अभी यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम बिल्कुल अकेले हैं, पूरा सिस्टम हम अकेले ही कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी हो रही है और इसकी एडिटिंग भी हो रही है, आप तक वीडियो फ्री में पहुंच रही है। तो इसके लिए हम पहले से ही आपको बता देना चाहते हैं कि पीडीएफ कि कोई भी कलेक्शंस हम नहीं अभी दे पाएंगे। आगे भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हाँ इसकी हम गारंटी लेते हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा ही करेंगे। सारे सब्जेक्ट, कई लोगों की डिमांड रहती है, सर आप सोम पढ़ा दीजिए, सोम का पहले टॉपिक करा दीजिए, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक करा दीजिए, हाइड्रोलिक्स के क्वेश्चंस करा दीजिए। तो देखिए सब कुछ हो सकता है, पर एक टाइम के साथ सीक्वेंसली हो सकता है। आप भी तैयारी एकदम अचानक अगर आए कि अभी हम कोरोना में सो रहे थे, कोरोना में पास कर दिए गए और अचानक से हम यूपी आरवीएनएल में सिलेक्ट हो जाएं, तो ये भी बहुत जेन्युइन नहीं लगता। वो अलग बात है कि कुछ लोग मतलब क्या होते हैं कि पहले से ही बहुत अच्छी किस्मत लेके आए हो, एक आध सिलेक्शन ऐसा हो जाए, वो अलग बात है। हम एक्सेप्शंस पर नहीं जाते, नहीं आप तो खड़ा कर देंगे सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा हमारा हो गया, तो ये भी हम नहीं कहते। लेकिन हाँ तब चांसेज नहीं है, लेकिन आपने अगर तैयारी पहले से की है और खूब मेहनत कर भी रहे हैं, तो आगे आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज हैं। आने वाले कुछ दिनों में एग्जामिनेशंस होंगे ही होंगे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे आपका यूपी आरवीएनएल का हो। अभी यूपीपीएससी एई की भी वैकेंसी आई है कल के डेट में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी करते रहे। जितने लोगों ने बीटेक किया है वो यूपीपीएससी एई का भी फॉर्म भर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव जो रहेगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही फोकस रहेगा। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कॉमन है,
उनके लिए भी हम बहुत कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल वालों को भी पढ़ना है, और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हाइड्रोलिक्स भी सिविल वालों को पढ़ना है। तो वो सारी चीजें कंबाइंड है, तो वो आपको मिलती रहेंगी और आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक कारण रहा कि हमने बहुत कुछ खोया, तो उसके बदले हमने आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की, और आप सब लोगों ने अच्छा बहुत कुछ पाया भी होगा। आप सब लोग को वीडियोज अच्छे भी लग रहे होंगे, जबकि कमेंट्स आप सब लोग कर रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है। लेकिन हम आपको अभी भी जेन्युइन होके बता दे रहे हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और इसको ना पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसको पढ़ना भी है, और इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। आपका जो फोकस है यूपीआरवेनल अगर फोकस है, तो उसकी स्ट्रेटजी हम डिटेल में करा चुके हैं, उसकी एनालिसिस भी हमने कराई, किस ईयर कौन सा पेपर कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आए हैं। अब जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग की कास्टिंग वेल्डिंग तो आनी ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्ट। आप खुद सोचिए कि 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चन अगर आपको सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सिलेक्ट करना हो, तो आप खुद ही 30-40 न्यूमेरिकल डाल ही देंगे। तो न्यूमेरिकल तो आना ही है। प्राइम फोकस मैकेनिक्स इसलिए रहा कि ये मैकेनिक्स आप सब लोग के डिप्लोमा लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस समय फर्स्ट ईयर में है या लास्ट 2 ईयर से प्रमोट या किसी तरीके से पास कर दिए गए हैं, उनका ये बेसिक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ें। अभी हमारा एक और फोकस रहा कि मेंस का भी एग्जाम है, तो मेंस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव एस्पेक्ट को भी लेकर कवर किया। तो आप उसको भी ध्यान से कर ही रहे होंगे। काफी लोग ऐसे बच्चे हैं कांटेक्ट में जो मेंस का पेपर इस बार देंगे, तो आप मेंस भी अच्छे से लिखे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेंस के लिए यही हमारा मतलब आपके लिए संदेश रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेंस में आप हर एक क्वेश्चन को कुछ ना कुछ टाइम देके अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है, बहुत चीजों में क्या है, डायग्राम्स हैं, तो डायग्राम बनाने के बाद उतना लिखने का टाइम नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम में आप मैक्सिमम चीजों को शो करें, 2-4-10 लाइनें जो लिख सकते हैं वो लिखें, और उसके साथ फिर आगे बढ़ें, और भी क्वेश्चंस हों। तो मेंस के लिए सारी शुभकामनाएं हैं। यूपीआरवेनल का पेपर थोड़ा सा लेट होगा, अगस्त लास्ट तक प्रेडिक्शन था, पर हाँ ये जरूर है कि सितंबर में हो ही जाएगा। आपकी तैयारी अच्छी है, हो सकता है कि अगस्त लास्ट तक भी हो सकता, नकार नहीं सकते चीजों को। अक्टूबर में यूपी ट्रिपल एससी जेई का पेपर है, जो इक्विवेलेंट है यूपीआरवेनल में, तो शिफ्ट वाइज जॉब है। यूपी ट्रिपल एससी में शिफ्ट वाइज भी जॉब नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा ही आपके लिए। यूपीआरवेनल जेई और भी मेहनत करें। हाँ, कुछ लोग इधर नॉनटेक की तरफ रुझान है, पेट की तैयारी कर रहे हैं। पेट कोई आपका सिलेक्शन वाला एग्जाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। पेट आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। पेट को क्वालिफाई करने के बाद आप फॉर्म भरने के लिए कुछ वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे, उसमें फिर आपको कंपटीशन करना है। तो पेट को आप इतना सीरियस ले लें कि आप क्वालिफाई कर सकें। हाँ, पेट के पैटर्न को ध्यान में रखते, इसमें भी 50 नंबर के आपके नॉनटेक आने वाले हैं, तो उससे भी आपको फायदा मिले। हम ही नहीं करेंगे पेट की तैयारी मत करें। पेट के एग्जाम होने के बाद आप टेक्निकल को पूरा एकदम से ब्रश अप करें, पूरी तैयारी करें, खूब मेहनत करें, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ें, एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। पहला कोई भी अगर आप टारगेट सेट करें तो उसके पेपर्स को देखें, जो कि हम एनालिसिस यूपीआरवेनल का कराएं, ट्रिपल एससी जेई का भी कराएंगे आने वाले समय में। अभी उसका एग्जाम थोड़ा सा लेट है, तो अभी नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन हाँ आगे कराएंगे। तो मेंस के लिए एक टिप्स है कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, लिखकर प्रैक्टिस करें। पिछले साल के सारे पेपर को आप सॉल्व करें, लिखकर सॉल्व करें। ये मत सोचे कि हो जाएगा, नहीं, करें, यहां पर करें एक बार। अब आपके पास एक ही कदम बाद नौकरी है, तो मेहनत करें, खूब बढ़िया मेहनत करें, पूरा टेक्निकल पढ़ें, टेक्निकल ही आने वाला है। आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप ही सिलेक्ट होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आप ही मेहनत कर रहे हैं तो आप ही सिलेक्ट होंगे, गारंटीड है। इसके साथ साथ
यूपीआरवीएनएल के लिए है तो हिंदी भी पढ़ते रहें, करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहें। जनरल साइंस है तो आपको एनालिसिस हमने दे रखी है। हाइड्रोलिक्स भी पढ़े, मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़े, जो हम शायद एग्जाम के पहले बिल्कुल टच भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही? एक दो यूपीआरवीएनएल का पेपर हम शायद सॉल्व तब तक करा दें। यूपीआरवीएनएल का पूरा 150 क्वेश्चन का एक सीरीज हम आपको करा दें, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसरो का पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। इसरो का सेंटर चेंज करने का आ चुका है, तो उसको आप सब लोग सेंटर अपने हिसाब से चूज कर लें और उसको देख लें। यूपीएससी का एग्जाम आपके अक्टूबर में होगा, उसको भी ध्यान रखें। मेंस का भी डेट आया ही है, एसएससी मेंस का सितंबर में है। आप सब लोग से बस यही है, ठीक है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर 7:30 बजे मॉर्निंग में ही हमारी क्लासेस लगेंगी। हम सुबह ही क्लास लगाएंगे, सिर्फ सुबह पढ़ डाल देंगे। आप जब भी आपको टाइम मिले पूरे दिन में, बहुत लंबी क्लासेस हम नहीं लेने वाले हैं। आपको सारी वीडियोज फ्री में है, सीखिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को तो जरूर पूरा सीखिए। इसके बाद जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जिससे क्या हो कि जहां आपको डाउट हो उसको आप क्लियर कर सके। जैसे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने कराया, मोहर सर्किल को कराया, तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में आप फॉर्मूला तो रट लेते हैं, पर फॉर्मूले में थीटा किस प्लेन से किस डायरेक्शन में है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी आपको करने की जरूरत है। हाँ, आप सब लोग जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से तैयारी करें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। फिर ऑफलाइन क्लासेस जब अपने रूटीन में आएंगी तो ऑफलाइन क्लासेस आप सब लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अभी आप सब लोग घर पे सुरक्षित होकर अपनी पढ़ाई बहुत ढंग से करें, सीरियसली करें, थोड़ा स्वार्थी बने, थोड़ा सा आप क्या अपने ऊपर सेल्फिश रहे, रिलेशंस मेंटेन करके चले, हम ही नहीं करें, पर थोड़ा स्वार्थी बनिए, अपने आप पर फोकस करिए। कुछ ही समय है आपके एग्जाम के, इसलिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एग्जाम की तरफ फोकस करना ही पड़ेगा। हाँ, हम इसमें पीडीएफ की बात चल रही थी, कई लोगों ने पीडीएफ की डिमांड की कि क्वेश्चंस के पीडीएफ भी दिया करें। पीडीएफ देने से कोई बहुत फायदा नहीं है। हम आपको पीडीएफ क्वेश्चन के कलेक्शन का 20-25 हजार क्वेश्चन का कलेक्शन दे दें, लेकिन कोई फायदा नहीं जब आप उसको करेंगे नहीं। ऐसे तो बुक्स एक के ऊपर एक गजती जा रही होंगी, आपके पास नोट्स का भी कलेक्शन खूब ढेर सारा होगा, ढेर सारे पीडीएफ नोट्स के भी पड़े। बहुत ज्यादा कलेक्शन करने का फायदा नहीं है। उन कलेक्शंस में से स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ लेने में ही बहादुरी है, पढ़ना उसको है। तो बहुत कलेक्शन की तरफ जोर ना दे कि हमारे पास इतने डाटा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी चीजों को पढ़ते रहें। आप सब लोग अपना हाल बताएं। इस वीडियोज में जो भी आपको इस चैनल से रिलेटेड फीडबैक या कमेंट करने हैं, इस वीडियो के आप नीचे कमेंट करें। इससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, इस वीडियो के बाद उसको आप डिस्कस करें, उसको आप भेजें, उस पर हम अमल करेंगे। अभी एकदम से हम नए हैं तो चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, कुल सारी चीजें क्या है, ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर आप मैकेनिक्स के भी लेक्चर, ठीक है, हमने सीक्वेंसिंग की है, नंबरिंग दिया है, पर हाँ, हो सकता है कि हमने लामी थ्योरम या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पहले पढ़ा दिया हो और फोर्स सिस्टम बाद में पढ़ाया हो। फोर्स की डिफिनीशन खैर हमने लामी थ्योरम में भी बहुत डिटेल में कराई है। सारे लेक्चर बहुत शानदार हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे तो उसको भी हमने बहुत अच्छा ही कराया। अगर आप देख लेंगे, पूरी इंजीनियरिंग को रिलेट करने के बारे में सीख जाएंगे, ठीक है। तो हमने हर एक लेक्चर को आपके लिए बहुत अच्छा बनाया। अकेले हैं तो बहुत ज्यादा पीडीएफ की उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि चीजों को रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी खूब मेहनत करें। इस बार आपको ही सिलेक्शन देना है, आप में से कोई ना कोई सिलेक्ट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे हमारे सिलेक्ट हो। अगर डाउट होगा तो उसको आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, ये एक बात और है कि हम सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहते थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतनी आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई भी नहीं कर पाते और पढ़ाने का तरीका भी, खैर अब तो मजा आ रहा है। शुरुआत मजबूरी में किए थे, अब तो क्या है,
मजा आ रहा है तो अब क्लासेस चलेंगी, अगर आप सब लोग का प्यार और सहयोग बना रहा तो। ये कंडीशनल है, ध्यान रखिएगा। अगर आप सब लोग वीडियोज की इच्छा रखते हैं, रेगुलर उसको वॉच करते हैं, कुछ उससे नई चीजें सीख रहे होते हैं, तो उसको आप फीडबैक कमेंट के रूप में देंगे, तभी हम आगे चीजों को बढ़ा पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में सारी अपनी प्रॉब्लम्स इस वीडियो से रिलेटेड और आने वाले सारे जो भी आपके दिमाग में चल रहे कि सर ऐसा करने से बेटर होगा, तो वो हम करेंगे। चीजों को आपको बहुत अरेंज करके हम देंगे आगे से। पहली बार था, काफी गलतियां भी रही, काफी सुधारों का समय रहा है, तो अब इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी हमने प्लेलिस्ट बनाया है, अलग अलग चीजों को अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उसको हम चैप्टराइज भी कर देंगे कि 1 by 2 1 2 3 4 लेक्चर वाइज, जिससे आप आसानी से पढ़ सके। हो सकता है किसी आप ना पढ़ पाए तो आने वाले समय में लेक्चर्स को करें, लेकिन हाँ कोशिश करें कि डेली आप लेक्चर को अटेंड कर लें। अगर आप डेली करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी कंटिन्यूटी बनती है, एक डिसिप्लिन आपके अंदर आता है और पढ़ाई की तरफ आपका रुख भी बना रहता है, रेगुलरिटी बनी रहती है। ध्यान रखिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही आपको सिंसियर होना पड़ता है। एक बात और, टेंशन मत लीजिए यार, टेंशन नहीं लेना, इतना ज्यादा सीख लेना कि एग्जाम वाले से पूछे कि आप हमसे पूछेंगे क्या, जो मन के पूछ लो, सब हमें आता है, ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल डरिए नहीं, आपको आता है भाई, आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम में टाइम और एक्यूरेसी दोनों मैनेज करने की जरूरत है। समय भी आपको मैनेज करना है, एक्यूरेट भी होना, नहीं कि समय के चक्कर में लो ABCD BC सब चलता चलता गया और गलत करते चले आए, तो ऐसा नहीं। टाइम के साथ साथ एक्यूरेट भी आपको होना बहुत जरूरी है। एक और बात है, इसके पीछे बहुत मोटिवेशंस रहा कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए। एक मोटिवेशन तो कई कारण रहा कि हम, देखिए अब जिंदगी का बड़ा मतलब अजीब सा खेल है, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, सच्चाई तो यही है। मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि हम अपने नॉलेज को आप तक पहुंचा पाएंगे। हमारा मेन फोकस है कि आप सीख सकें, जो हमें आ रहा है वो आप तक पहुंचे और आप हमसे कुछ सीख सकें। और इसके लिए आपको क्या करना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक इन सारे वीडियोज को फैलाना है। तो आप अपने कॉलेज के ग्रुप में जहां से भी आप पास आउट है उसमें शेयर करें, जिससे क्या हो कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच जाए ये वीडियो। आप सब लोग डेली वीडियो आप अपने से ही जैसे वीडियो वॉच करें, उसके बाद टाइम 1-2 मिनट का निकालिए। ये हमारा मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट है, लेकिन एक सजेशन भी, जिससे हमारी इच्छा पूरी हो कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे। तो आप क्या करें कि जैसे ही वीडियो देखें उसके 1-2 मिनट में आप टाइम निकालें। 1-2 मिनट तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हमने कोई इसका कॉस्ट आपसे नहीं लिया है, सारी वीडियोज फ्री हैं। तो 1-2 मिनट का आप टाइम निकालें और सारे ग्रुप, जितने स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं आपके, जितने स्टूडेंट्स ग्रुप हैं उसमें शेयर करें, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करें, अपने आने वाले जूनियर्स के भविष्य के लिए शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और अपने अगर सीनियर्स भी हैं तो उनके लिए भी शेयर करें। काफी बच्चे, पुराने बच्चे बहुत परेशान हैं, जिनके लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन तब भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो सब लोग घर बैठ के अपनी सारी चीजों को, अपने जो आपने कलेक्शंस कर रखे हैं नोट्स के, उसको ऑर्गेनाइज करें और सही ढंग से उसको पढ़ लें एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अचानक आने वालों का सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपने मेहनत की है, रेगुलर लगे हुए हैं, अच्छी जॉब है, आपको मिलेगी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप ही को मिलेगी, ठीक है। तो मेहनत खूब कर रहे हैं, सही ढंग से करें, बहुत कलेक्शन पर मत जाएं। हाँ, एक और बात कि शेयर कर दें मैक्सिमम लोगों में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आने वाले वीडियोज और भी अच्छा कर सकें, जिससे आपके कमेंट आएंगे, फीडबैक्स आएंगे, तो हम उससे और अच्छा करेंगे। अभी बहुत कुछ नया सीखने को हमारे लिए भी है, तो हम भी हम फेसबुक पेज भी है हमारा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लें, हमारे फेसबुक पेज गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपका चैनल बना हुआ है, गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें।
उसी में हम सारे पीडीएफ अपलोड करेंगे। फेसबुक पेज पर अपकमिंग सारी वीडियोज हम अपलोड करेंगे, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा और यूट्यूब पे आप चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लें, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी गिरजेश तिवारी लर्निंग पेज से ही हमारा, गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट से ही हमारा पेज है, तो इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम। ट्विटर पे गिरजेश MNNIT के नाम से है, गिरजेश MNNIT को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिस प्लेटफॉर्म पर हो। हाँ, आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे, सारी वीडियोज मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे, और भी जो अपडेट्स होंगी हम आगे लाते रहेंगे। आप मेहनत करें, आपका ही सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा तो किसका होगा, और अभी नहीं होगा तो कब होगा, इसी बार होगा, आप ही का होगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं हैं, उसके पूर्व संध्या है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वतंत्रता फ्री माइंड से मेहनत करें, तैयारी करते रहें, सारी जगहों पर आप शेयर करते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप हर एक प्लेटफॉर्म पर हमें ज्वाइन करके अपने सजेशंस दे सकते हैं। आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, जो भी डाउट्स हो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, उसी एनर्जी के साथ, उसी उत्साह के साथ, कुछ नया करते हुए। कल फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे।